महावीर जी इलाज से वो भी 100 रुपए दे रहे हैं। और मेरे आदरणीय भाई नरेश खटाना जी, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है, नरेश भाई जी आसलवाद से वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। रागनी तो समझ में आ रही है जी या नहीं आ रही? अगर समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से कलाकारों के लिए हो जाए। कैसे बोला? से जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा, 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। और हमारे परम आदरणीय श्री चंद्र चौकन जी जो दिल्ली से चल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है, वो भी 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का भी, इस रागनी का भी और आपका भी सम्मान बढ़ा रहे। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। जोर कैसे भला? श्री कृष्ण जी महाराज क्योंकि कृष्ण जी से छुपा हुआ कुछ नहीं था, जानते थे। सुदामा को भी पता था वो जो टोटा आया था सुदामा के घर में क्यों आया था, क्योंकि बताते हैं कि एक बुढ़िया रहा करती थी और उस बुढ़िया बहुत गरीब हालत की थी। 4-5 दिन हो गए भूखे रहते रहते, भिक्षा मांगने के लिए भी जा रही है तो किसी ने खाने पीने के लिए नहीं दिया। 4-5 रोज के बाद में किसी से भिक्षा में मिले तो चने मिले, और वो चने बुढ़िया ने अपनी उस झोपड़ी के अंदर रख दिए कि अब नहीं, सवेरा हो जाएगा तो मैं अपने भगवान का भी भोग लगाऊंगी और तभी ये चने ये भोजन ग्रहण करूंगी। रात का समय हुआ, कुछ चोर आकर के उस बुढ़िया की झोपड़ी में आ पहुंचे, पोटली में चने बंधे देखे। चने को क्योंकि रात के समय में पता नहीं लगा कि ये चने हैं, उन्होंने समझा कि शायद कहीं हीरे मोती इसी में बंधे धरे होंगे। वो चने भी लेकर के वहां से चलने लगे। बुढ़िया ने देखा कि कोई झोपड़ी के अंदर है, आवाज दी तो वो चोर वहां से भाग निकले, और चोर भाग करके कहा संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के छुप गए, क्योंकि श्री कृष्ण जी और सुदामा भी वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते थे। और चोरों ने जब उस कुटी के अंदर छुपे हुए थे तो वहां पर भी जब थोड़ी सी चहल पहल हुई, चोरों को वहां से भी भागना पड़ा, और भागते वक्त वो पोटली चोरों की वहीं पर रह गई। सवेरा हुआ, लकड़ियां लेने के लिए श्री कृष्ण जी और सुदामा दोनों जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गुरु माता ने कहा कि बच्चों दोनों जाओ और जंगल से लकड़ियां लेकर के आना। वो चने देखे कि कुटी के अंदर ये चने कहां से आए, तो चने की पोटली गुरु माता ने श्री कृष्ण जी को सौंप दी कि ये लो, जब अगर दोनों भाइयों को भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। सुदामा ने जैसे ही उस पोटली को हाथ में लिया, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, महसूस कर गए कि ये चने जहां से आए हैं बहुत गरीब औरत के चने हैं, और जिसके चने वो चुरे थे उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने लेकर के गया है, जिस
मेरे वो चने खाए उसके घर में टोटा आ जाएगा, भूखी मरेगी उसकी पीढ़ियां। ये श्राप दे दिया था उस बुढ़िया ने। और जब सुदामा ने वो पोटली हाथ में देखी तो महसूस करके कि इस गरीब औरत की चने हैं। जंगल में पहुंचे लकड़ियां तोड़ने के लिए, कृष्ण जी तो पेड़ पर चढ़ा दिए और सुदामा ने वो चने अकेले ही चाब लिए। यानी कि सारा टोटा सुदामा ने स्वीकार कर लिया। और रात का समय हुआ, श्री कृष्ण जी महाराज को और सुदामा को रात भी वहीं पर बितानी पड़ी। कृष्ण जी पूछने लगे कि भाई चने दिए थे गुरु माता ने, कहां है? कि भैया वो चने तो कहीं ना कहीं गिर गए जब मैं लकड़ियां उठा रहा था। उसका भी करना यह हुआ, यार के साथ में दगा की तो भी सुदामा को टोटे ने घेरा। आज श्री कृष्ण जी महाराज सुदामा को उस टोटे से, उस श्राप से मुक्त करना चाह रहे हैं। उस बात को दोहराते हुए किस तरह से उसके उस पाप को, उस श्राप को उतार रहे सुनेंगे धागनी के माध्यम से। चार अजीज मित्र हैं आदरणीय भाई सुनील यादव जी झाड़ोदा, जो मंदिर कमेटी अध्यक्ष संगीत डिपार्टमेंट, क्योंकि संगीत की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी जाती है। 9-10 साल से कलाकारों का प्रोग्राम वो अपने वहां पर करवाते हैं झाड़ोदा गांव में। 100 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे, पहले भी कई 100 रुपए दिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे बढ़ा सुदामा के हाथ में कुछ नहीं था, पोटली थी, वो पीछे की तरफ उसे छुपा रहे थे, क्योंकि आगे हाथ में कुछ नहीं दिखा दिया। पोटली थी लेकिन सुदामा ने वो पीछे की तरफ टांग रखी थी। गरीब आदमी कितना भी गरीब हो, किसी को ये नहीं बताना चाहेगा, अपना स्वाभिमान गिराना कोई नहीं चाहता कि भाई मेरे घर में टोटा है। सुदामा जी ने भी वो पोटली पहले तो यहां पर लटका रखी थी, लेकिन फिर पीछे हाथ से पकड़ ली, उसे छुपाने लगे कि कहीं ऐसा ना हो ये दरबार के लोग देख करके तेरी पोटली को, तेरे चावलों को देख करके तुझ पर हंसने लगे कि कृष्ण जी के लिए क्या लाया है। लेकिन कृष्ण भगवान बहुत चतुर थे, झपट्टा मारा, वो पोटली छीन ली और कहा कि भाभी ने मेरे लिए तुझे कुछ दे करके भेजा, उसे तू छुपा रहा, आज भी अकेला खाने के चक्कर में है। श्री कृष्ण जी महाराज प्यार में इतने डूब गए कि कैसे वो चावल चबा करके खाते। क्या बात की बला